सीवान जिले का राजेंद्र स्टेडियम 30,000 रुपए की इनामी राशि वाला मुकाबला। मेहदी हसन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक पे है सैफ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। विकेट कीपर की भूमिका में कैफ क्रिकेट एकेडमी के संचालक मोहम्मद कैफुर बंटी। यहाँ बाजितपुर के रहने वाले हैं, गुलाब थे, ये हमारे साथी थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी और शोएब अख्तर की गेंदबाजी के ऊपर एक कमेंट्री मैंने किया था 1 ओवर की गेंदबाजी के लिए। और हमारे हॉस्टल के जो वार्डन थे, इंचार्ज थे फखरुद्दीन साहब, वो नीचे सोए हुए थे। तो रात के 11 बज रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि शायद कमेंट्री किसी चैनल पे आ रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप लखनऊ मदारपुर के सरजमी पे अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं चीकू अनीस। चीकू अनीस मोतिहारी से बिलोंग करते हैं और एक स्टाइलिश बल्लेबाज के फहरिस्त में इनका नाम। नींद से उठने के बाद रेडियो का ट्यून बदलने लगे, और जब वो नहीं रेडियो पे जोड़ पाए उस कमेंट्री को, तो 11 बजे रात में वो तुरुकहां स्कूल के छत पे आए थे और उन्होंने बोला था कि आज टीचर्स के तौर पे योगदान देते हुए मेरा 10 वर्ष का समय हो गया, लेकिन पहली बार तुम्हारी आवाज़ है जो हमको तुरुकहां स्कूल के छत पे खींच के लाई। अलग अंदाज के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी पेश करेंगे जो आपको अपनी ज़िंदगी की दिशा चुनने में मदद करेगी। कहानी का संदेश सीधा है, अल्लाह ने आपको जिस काम के लिए बनाया है वही करें। अपने मन की सुने, क्योंकि वही आपको खुश और कामयाब बनाएगा। कहानी शुरू होती है बिहार के गोपालगंज जिले के उचका गांव प्रखंड के कवहीं के रहने वाले फारूक अहमद की। उनके पिता का नाम मोहम्मद हुसैन है। फारूक अहमद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल से पूरी की। मैट्रिक की परीक्षा के बाद जैसे अधिकतर मुस्लिम बच्चे सीवान और गोपालगंज से जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, ठीक वैसे ही फारूक ने भी किया। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए दाखिला लिया। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नोएडा में सिंचाई और कृषि विभाग में नौकरी शुरू की। यह एक स्थिर और सुरक्षित करियर था जो परिवार और समाज की अपेक्षाओं के मुताबिक था। लेकिन फारूक के मन में एक अलग ही जुनून था। पढ़ाई के दिनों से ही उन्हें एहसास था कि उनका असली शौक क्रिकेट में कमेंट्री करना है। स्कूल में जब भी क्रिकेट मैच होते थे तो फारूक कमेंट्री करने का मौका नहीं चूकते। यह उनका पैशन था जिसमें उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती। नौकरी के कुछ सालों के बाद उन्होंने महसूस किया कि वह अपने मन की आवाज़ को दबाकर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब वह अपने दिल की सुनेंगे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से क्रिकेट कमेंट्री में करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में राह आसान नहीं थी। लोग उन्हें पागल कहते थे। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि नौकरी छोड़कर क्रिकेट में क्या मिलेगा, लेकिन फारूक ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने हुनर और मेहनत के बल पर उन्होंने सिर्फ 2 सालों में न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत में अपनी एक ख़ास पहचान बना ली। आज फारूक अहमद एक जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हैं। उनके शब्दों में वह जादू है जो दर्शकों को बांधे रखता है। उनकी कमेंट्री उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह दी है। इस कहानी का मकसद आपको यह समझाना है कि अपने दिल की सुने। जो काम करने में आपको आनंद आता है, जिसमें आप थकते नहीं हैं, वही काम करें। यह ज़रूरी नहीं है कि समाज और रिश्तेदार आपकी हर बात से सहमत हो, लेकिन अगर आप अपने मन की करेंगे तो आप न केवल खुश रहेंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में वह असली कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए बच्चों के माता पिता से एक अपील है कि बच्चों की उनकी रुचि के अनुसार अपनी करियर को दिशा चुनने दें। उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दें जिसमें वे सबसे बेहतर महसूस करते हैं। उनकी खुशी ही उनकी असली सफलता होगी। आपको समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि फारूक अहमद की कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। अगली मोहम्मद फारूक है और स्पेशली क्रिकेट कमेंटेटर में है। कहाँ? और गोपालगंज ज़िले के उचका गांव प्रखंड में एक गांव है कवहीं,
हमारा पोस्ट पड़ता है सांखे बाज़ार, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। साखे से? सांखे बाज़ार पर पोस्ट ऑफिस पड़ता है हमारा, कौवही गांव है। अच्छा जी। तो कब से कमेंट्री कर रहे और हैं? कमेंट्री की शुरुआत हमारे लगभग यहाँ से 10 वर्ष पहले हुई, लेकिन नदीम भाई को मैंने बताया कि जो ख्याति है वो लगभग 1 वर्ष के अंदर मिली है मुझे। और क्रिकेट के तमाम चाहने वालों का, क्रिकेट के दीवानों का, ख़ास तौर पे मेरे चाहने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ को कबूल किया है और लगातार मुझसे जुड़ने का काम किया है। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, कहाँ कमेंट्री करने जाते हैं? अभी यहाँ मुकाबला संपन्न हुआ है, पूर्विया एक्सप्रेस से अभी हमारा टिकट है दिल्ली के लिए। नोएडा गौर सिटी में हमारा 3 तारीख से टूर्नामेंट है, नोएडा चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ पे हम कमेंट्री के लिए जा रहे हैं। फिर हमारा 8 दिसंबर को जब लौटना होगा, 9 तारीख से बिशनपुरा पल्सर कप में हम कमेंट्री करेंगे गोपालगंज की धरती पे ही। और 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हम गोरखपुर में रहेंगे। TBCCL शॉर्ट फॉर्मेट का एक शानदार टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है उसमें। एक चीज़ और बता दीजिए, अगर कोई कमेंटेटर बनना चाहता है आप ही की तरह या आपसे बेहतर भी, जी, तो उसको क्या करना चाहिए? बस अगल बगल के जो भी टूर्नामेंट हो, क्रिकेट जो अभी जो आप मोबाइल सेट के माध्यम से या टेलीविज़न सेट के माध्यम से देखते हैं, बस अगर आपके अंदर जुनून है तो फिर आप उसको देखिए और बोलिए। बोलते बोलते प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये कहावत है। बिल्कुल बोलते बोलते सारा, शुरुआत जब मैंने किया था तो फिर आवाज़ में थोड़ी सी लटपटाहट भी थी और बोलने में थोड़ा, लगभग 2011-12 की बात है। काफ़ी लंबा, 10 बरस। जी, मेरी शुरुआत की अगर बात की जाए तो तुरुका हाई स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा, शुरुआती हाई स्कूलिंग वहाँ से किया। लेकिन वहाँ पे इस सफ़र की जर्नी की बुनियाद रखी गई। फ़खरुद्दीन साहब हॉस्टल इंचार्ज थे, अब्र आलम रुस्तम जो यहाँ बाजितपुर के रहने वाले हैं, गुलाब थे, ये हमारे साथी थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी और शोएब अख्तर की गेंदबाजी के ऊपर एक कमेंट्री मैंने किया था 1 ओवर की गेंदबाजी के लिए। और हमारे हॉस्टल के जो वार्डन थे, इंचार्ज थे फ़खरुद्दीन साहब, वो नीचे सोए हुए थे। तो रात के 11 बज रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि शायद कमेंट्री किसी चैनल पे आ रही है। तो वो अपना नींद से उठने के बाद रेडियो का ट्यून बदलने लगे, और जब वो नहीं रेडियो पे जोड़ पाए उस कमेंट्री को, तो 11 बजे रात में वो तुरुका हाई स्कूल के छत पे आए थे और उन्होंने बोला था कि आज टीचर्स के तौर पे योगदान देते हुए मेरा 10 वर्ष का समय हो गया, लेकिन पहली बार तुम्हारी आवाज़ है जो हमको तुरुका हाई स्कूल के छत पे खींच के लाई है। और तब से मैंने सोचा कि शायद मेरे अंदर कुछ है जो लोगों को मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ। वहीं से सफ़र की शुरुआत, बुनियाद रख दी गई। आज का क्रिकेट मैच का जो फाइनल है, फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, क्या लेखा जोखा रहा? कैसे शुरुआत हुई? किसने कितना मारा? किन किन टीमों के बीच ये मैच हुआ? थोड़ा सा हमारे दर्शक समझ पाएँ। जी, आज दरवाइल इंटरनेशनल स्कूल के बैनर तले ये टूर्नामेंट आयोजित था। 24 तारीख को इस सफ़र की शुरुआत हुई और आज 1 दिसंबर को फाइनल मुकाबला, खिताबी भिड़ंत नीलम 11 पारू मुजफ्फरपुर की एक टीम है उसके, और नीलम 11 पारू मुजफ्फरपुर, हाँ, और मुन्ना 11 गांधी मैदान पटना के बीच में आज फाइनल मुकाबला खेला गया। नीलम 11 पारू मुजफ्फरपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190-191 रन का टारगेट दिया पटना के बल्लेबाजों के सामने, और आपने मुकाबला देखा, आखिर ओवर तक मुकाबला गया, फाइटेड लक्ष्य हो गया 191 रनों का, और अंततः 9 विकेट गंवा के मुन्ना 11 गांधी मैदान इस मुकाबले को बचाने में कामयाब रही और पहले वर्ष के आयोजन को अपने नाम करने में मुन्ना 11 गांधी मैदान कामयाब रही। चैंपियन बनी मुन्ना 11 की टीम। अच्छा, ये पहला सीज़न है? पहला सीज़न था। राकेश सोनी जो उसके कप्तान थे और मुन्ना भाई जो फ्रेंचाइजी मालिकाना हक रखते हैं, उन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया, बढ़िया मोटिवेट किया अपने सभी खिलाड़ियों को, और खेल दोनों टीमों ने लगभग बेहतर प्रदर्शन किया। कौन लोग रहे, उनके नाम बता दीजिए। नीलम 11 पारू। उनके कप्तान कौन है? उनके कप्तान थे जीतू। उन लोगों का भी काफ़ी शानदार योगदान था, लेकिन क्रिकेट के रोमांच में थोड़ा सा आगे निकल गई। मुजफ्फरपुर की हार हुई है और पटना की जीत हुई है, थोड़ा सा पीछे रह गए। जीतू जो कप्तान थे मुजफ्फरपुर के, अन्यथा मुकाबला उनके पाले में था। 9 विकेट गंवा के आप लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि आप भी हार के कगार पे थे, लेकिन आपके पक्ष में किस्मत किया कि आप जीत के हकदार बन गए। अच्छा बल्लेबाज खड़ा रहा वो। जी, आप दोनों भाइयों का नदीम एक अलग अंदाज का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार।